आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। अगर आप हिंदी सही तरीके से बोलना चाहते हैं यानी पढ़ना चाहते हैं कि आप पढ़ने में गलती ना करें मात्राओं की। सामान्यतः जब हिंदी पढ़ते हैं तो स्वर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं स्वर हैं और स्वरों की मात्राएं भी होती हैं। तो अक्सर होता क्या है, बच्चे स्वर और व्यंजन ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं या किसी भी कारण से उनकी मात्राओं को पहचानते नहीं हैं। और हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो इन्हीं स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अगर आपका उच्चारण सही नहीं होगा तो आप सही हिंदी पढ़ नहीं पाएंगे और लिख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्वर बहुत ध्यान से आप पढ़ें और खास करके इनके उच्चारण बहुत ध्यान से सीखें। इनमें अंतर क्या है उच्चारण में उसे समझें, क्योंकि अभी तो जैसे हम पढ़ लेते हैं छोटा आ बड़ा, छोटी क्लास में इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। लेकिन जनरली होता क्या है, जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं या आप देखें मात्राएं लगती हैं, जैसे का में छोटी की मात्रा लगी तो उसको हम का में छोटी की मात्रा नहीं पढ़ते, उसे की पढ़ते हैं, यानी हमें उच्चारण करने होते हैं। तो अब का में छोटी की मात्रा की, उच्चारण छोटा होगा। का में बड़ी की मात्रा की, उच्चारण लंबा होगा। ये चीज हम सीख नहीं पाते हैं। तो ये चीज आप नहीं सीख पाते हैं, इसी कारण से हिंदी लिखने में और पढ़ने में कई सारी समस्याएं होती हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के स्वर पहले उच्चारण करके सीखेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम दोनों तरीके से सीखेंगे। यहाँ पर पहले जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है वो तरीका सीखेंगे, इसके बाद हम उच्चारण करके स्वरों को सीखेंगे और इसके बाद हम व्यंजनों को भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के बाद आप स्वर और व्यंजन के सही सही उच्चारण कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो छोटी कक्षाओं में बच्चे क्योंकि उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर पा रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, इसलिए उनको पढ़ाते हैं जब तो हम इसे बोलते हैं छोटा आ। और छोटा आ से शब्द कौन सा, चित्र के द्वारा बच्चे जल्दी सीखते हैं तो हम बोलते हैं छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम। तो यही वो चीज सीखते हैं। छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन। और ये जहां सबसे ज्यादा गलती होती है, इसे बच्चे ऋषि बोलते हैं, लेकिन ये ऋषि नहीं है। ये उच्चारण जो है इस स्वर का है री, और री से जो शब्द बनता है वो है ऋषि। छोटे से एड़ी, बड़े से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर और आहा से खाली। तो इस तरह से छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप बड़ी क्लास में आते हैं तो आपको उच्चारण करके पढ़ना चाहिए। जैसे अनार, अ से अनार, उच्चारण छोटा होगा। अब देखिए उच्चारण में अंतर समझिए। आ से आम, उच्चारण लंबा है, थोड़ा तेज है। ई से इमली, ई से ईख, ईख बोलते समय उच्चारण लंबा होता है। यही अंतर आपको समझना है। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, लंबा उच्चारण। री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, आहा खाली। तो इस प्रकार से आप अगर स्वर का उच्चारण करेंगे तो मात्राएं जब इनकी लिखी जाएंगी तो उनका उच्चारण का अंतर आसानी से समझ के आप पढ़ पाएंगे। तो चलिए हम आगे व्यंजन और पढ़ लेते हैं। कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर,
अंगा खाली। ध्यान रखें, ज्यादातर गलती यहीं पे होती है। अंगा में बिंदी उसके आगे की तरफ होती है, इस तरफ है, आप देख पा रहे हैं अंगा, और इससे शुरू होने वाला कोई शब्द नहीं है, इसलिए अंगा कहा जाता है इसे खाली। लेकिन ये शब्द के बीच में जरूर आता है, जैसे गंगा। च चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झरना। इया खाली। इया से शुरू होने वाला कोई शब्द नहीं है, लेकिन किसी शब्द के बीच में या अंत में इया आता है। ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डलिया, ढ से ढक्कन। अणा खाली। अणा से शुरू होने वाले शब्द भी नहीं है, लेकिन बीच में और शब्द के अंत में अणा आता है, जैसे बाण, ण अंत में आ रहा है। त से तलवार, थ से थर्मस, द से दवाई, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, या से यज्ञ, र से रथ, ला से लट्टू, व से वन, श। यहाँ पे आप ध्यान दें, शक्कर का जो है, इससे बोलते समय मुंह से हवा निकलती है, आप समझ पा रहे हैं। श, जीभ आपको थोड़ी रोल करके फिर इसका उच्चारण करना है। श से शक्कर। इसी प्रकार से षटकोण से भी जब हम उच्चारण करेंगे तो हवा मुंह से बाहर आती है। श से षटकोण। सा से सपेरा, ह से हल, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, और ज्ञ से ज्ञानी। अगर आप ध्यान से अभ्यास करेंगे तो जरूर सीख पाएंगे। सभी माँ बाप से आग्रह है कि बच्चों को उच्चारण का जरूर अभ्यास कराएं, क्योंकि अगर आप उच्चारण सही कर पा रहे हैं तो हिंदी पढ़ने में, लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।